Hey, hello guys, welcome back to my channel. So today I'm going to teach you part 2 of Roman numerals for standard 5. So I hope you have remembered the rules. Okay, so if you have not watched my first video of first part of Roman numerals, I will mention the link in the description box. So let's get started. So today I'm going to solve some of the sums based on the rules. Okay, so my first question over here is write all the numbers from 1 to 20 using Roman numerals. So मैंने जैसे कि आपको मेंशन किया था कि अगर आपको 1 से लेके 10 तक अगर आपको रोमन न्यूमरल्स आते हैं तो आप आगे के भी नंबर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए रूल्स हैं, तो आपको आना चाहिए रूल्स। सो 1 से 20 मैं अभी लिख आपको दिखाऊंगी नहीं, मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं जो कि आपको पता होना चाहिए उसके रूल्स के हिसाब से। तो देखते हैं मैंने कौन से नंबर्स लिए हैं। 2, 6, 9, 10, 13, 15, 19। तो मैंने इसको रोमन न्यूमरल्स में लिखा है रूल्स के साथ। सो आपको पता है कि आई रिपीट नहीं होता है मोर देन 3 टाइम्स। सो 2 का रोमन न्यूमरल जो है वो है आई, जो कि 2 टाइम्स लिखा हुआ है। 6 यहाँ पे वी और आई लिखा हुआ है, जो कि इसका रूल है कि आज बिगर न्यूमरल के राइट साइड में अगर कोई भी स्मॉलर न्यूमरल लिखा जाता है तो वो वैल्यूज ऐड होती है। ओके, सो अब यहाँ पे देखोगे ये वाला तो जो मैंने अभी बोला उस पर ये रूल फॉलो होता है। इसके लिए जो मेरा रूल जो था वो है कि अगर बिगर न्यूमरल के लेफ्ट साइड में अगर आप स्मॉलर न्यूमरल रखते हैं तो वैल्यूज क्या है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सो एक्स क्या है, उसकी वैल्यू है 10, आई क्या है, वैल्यू है 1। सो 10 माइनस 1 इट्स 9। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको 20 तक यूज करना है। दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमरल्स। सो आई होप इंटरनेशनल न्यूमरल्स आपको समझ में आता है। इंटरनेशनल न्यूमरल मतलब नॉर्मल नंबर जो हम लिखते हैं, ओके, कॉमनली यूज करते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा रोमन न्यूमरल में। तो यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन है वी। सो आपको पता होना चाहिए कि वी जो रोमन नंबर है उसका इंटरनेशनल न्यूमरल क्या होता है, 5 होता है। वेरी गुड। सो आई होप आप तो मेरे साथ ही आंसर दे रहे हो, मैं यही उम्मीद करती हूँ। सो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 5। फैंटास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स आई वी। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैंने आपको आपको यहाँ पे दो रूल यूज कर रहे हैं। दो रूल यूज कर रहे हैं मतलब आपको समझ में आएगा ही। अभी मैंने आपको बोला था कि बिगर न्यूमरल के बाजू में अगर छोटा न्यूमरल लिखते हैं तो वैल्यूज क्या है, ऐड हो जाती है। लेकिन वो चीज कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्स के बाजू में छोटा न्यूमरल है, लेकिन यहाँ पर वी के रिस्पेक्ट में आई जो है वो छोटा हो गया है, तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, फिर आप इसको प्रेफरेंस दोगे। तो मैंने क्या कहा था, बिगर न्यूमरल के लेफ्ट साइड में अगर स्मॉलर न्यूमरल है तो आप उसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे। सो ये क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। और जब ये 4 हो गया, अब यहाँ पर क्या है, ये x है तो इसकी वैल्यू क्या है, 10। सो मैं बोल सकती हूँ 10 प्लस 4 इज 14। यस, करेक्ट। अगर आपको समझ में आया है, ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी, पहले आप अंडरस्टैंड कीजिए। आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, एक्स वी आई आई आई। अब यहाँ पे देखो ये वाला रूल फॉलो होता है जो कि मैंने कहा था। अब कि राइट साइड में बिगर न्यूमरल के राइट साइड में अगर छोटा न्यूमरल है तो आप कंटिन्यूसली ऐड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक्स है, एक्स से छोटा वी है, वी से छोटा आई है, तो आप इन सबको ऐड कर सकते हो। ये सेम केस इसके साथ नहीं था। ओके, सो ये अंडरस्टैंड करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अब यहाँ पे अगर आप ऐड करेंगे, एक्स की वैल्यू है 10, 10 प्लस 5 15, 16 17 18 एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका आंसर है 18। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। ओके, यहाँ पे मैं कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस लाई हूँ ताकि आपकी बेसिक क्लियर हो जाए। ओके, सो आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है, आपको एम्प्टी बॉक्सेस फिल करने हैं। यहाँ नंबर दिया हुआ है जो कि वर्ड्स में है और नीचे रोमन न्यूमरल्स दिया हुआ है। सो आपको अकॉर्डिंगली फिल करना है। सो 3 का रोमन न्यूमरल क्या होगा, 3 टाइम्स आई। और आपको पता है कि आई मोर देन 3 टाइम्स रिपीट ही नहीं हो सकता। सो इसका आंसर है 3 टाइम्स आई। अब यहाँ पर आपको रूल्स पता होना चाहिए। तो ये क्या होगा, वी है
और इसके बाजू में राइट साइड में, उसके राइट साइड में छोटा न्यूमरल है, स्मॉलर न्यूमरल। ओके, तो क्या हो जाएगा, वैल्यूज ऐड हो जाती है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। फैंटास्टिक। 6 है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। तो आपको पता ही है 1 से लेके 10 तक, तो वी और आई आपका रोमन न्यूमरल है 6 के लिए। यहाँ पर यहाँ ये वाला देखिए, ये भी सेम रूल है, एक्स आई आई, एक्स की वैल्यू है 10 और बिगर न्यूमरल के राइट साइड में छोटा न्यूमरल होता है, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो ये क्या होगा, 10 प्लस 1 11 प्लस 1 12। सो आपका आंसर होगा 12। फैंटास्टिक, सही जा रहे हैं हम लोग, वेरी गुड। 15, 15 को मैंने क्या कहा था, अगर 2 डिजिट नंबर आता है तो मैंने क्या कहा था, अगर आप देखेंगे मेरा पहला वीडियो तो मैंने कहा था एक्सपांड करना है। सो अगर मैं 15 को एक्सपांड करती हूँ तो मैं लिखूंगी 10 प्लस 5। ओके, सो 10 की वैल्यू हो जाएगी x और 5 की वैल्यू हो जाएगी v। सो मेरा आंसर होगा एक्स v। ओके, अब यहाँ पे मेरा क्या होगा, एक्स आई एक्स, वो वाला रूल जो मैंने पहला वाला एग्जाम्पल दिया था, सेम एग्जाम्पल लेना है। अब यहाँ पे देखिए, आई के बाजू में भी बिगर न्यूमरल है, मतलब राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। तो अगर आई के साइड में अगर बिगर न्यूम राइट साइड में अगर बिगर न्यूमरल होता है तो हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, 19 होगा, क्योंकि 10 माइनस 1 होगा 9, आपको 9 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे x है एज 10, सो 10 प्लस 9 होगा 19। सो आपके आंसर है 19। आई होप यू आर गेटिंग इट। ऐसे एग्जाम्पल्स थोड़े ट्रिकी होते हैं तो आपको रूल्स याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये काफी इजी क्वेश्चन है। राइट द नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। आपको इंटरनेशनल न्यूमरल दिए जाएंगे और आपको रोमन न्यूमरल में उसको लिखना है। अब 9 को क्या लिखेंगे रोमन न्यूमरल में, हमें पता है आई एक्स इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। ऐसे 2 डिजिट नंबर के लिए हमें एक्सपांड करना है। सो 10 प्लस 7, सो क्या होगा, 10 की वैल्यू है x और 7 की वैल्यू है v डबल टाइम आई। सो एक्स वी 2 टाइम्स आई, ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारे लिए, क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। उसमें आपकी मतलब आपका कंप्लीटली मैंने बेसिक सारा कवर ही कर लिया है। So question क्या है, in the table below each given number is written in international numeral and then again in Roman numerals. If it is written correctly in Roman numerals, put right tick in the box under it. If not, put cross and correct it. तो so यहाँ पे हमें international numerals दिए गए, Roman numerals दिए गए। So हमें क्या करना है, अगर वो right है वेरीफाई करना है, अगर वो राइट है तो हमें बॉक्स में राइट टिक करना है, अगर वो रॉन्ग है तो बॉक्स में रॉन्ग टिक करके हमें उसका करेक्ट फॉर्म लिखना है। सो यहाँ पे पहला है हमारे पास में 4 और यहाँ पे रोमन 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 न्यूमरल दिया गया है 4 टाइम्स आई, जो कि हमारे रूल के एकदम अगेंस्ट है। हमारा रूल बोलता है कि आई कैन नॉट बी रिटर्न मोर देन 3 टाइम्स। सो यहाँ पे ये कंप्लीटली रॉन्ग है। सो हम यहाँ पे क्रॉस टिक करेंगे और इसका करेक्ट लिखेंगे आई वी, राइट। अब 6, हमें 6 का पता ही है वी आई, ये वैल्यूज एड अप होती हैं। सो ये करेक्ट है, सो हम राइट टिक कर देंगे। 8, हमें 8 का पता है, जब 6 का v और i है, सो इसमें आगे में 2 i और डाल दूंगी तो वो 8 हो जाएगा। तो ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, सो हम रॉन्ग लिखेंगे, यहाँ पे रॉन्ग डालेंगे और उसके नीचे हम करेक्ट वाला लिखेंगे। 16, नेक्स्ट है 16, एक्स वी आई। मैंने क्या बोला था, अगर राइट साइड में बिगर न्यूमरल, अगर बिगर न्यूमरल के राइट साइड में अगर स्मॉलर न्यूमरल है, सो वो वैल्यूज एड अप होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक्स के बाजू में स्मॉलर न्यूमरल, वी के बाजू में भी स्मॉलर न्यूमरल, सो ये कंप्लीटली ऐड हो रही है। 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 1 16, सो ये करेक्ट है। ओके, और ये वाला तो ये कंप्लीटली इनवैलिड है, क्योंकि वी मोर देन वंस रिपीट ही नहीं हो सकता। सो ये रॉन्ग है एंड इसका आंसर है एक्स वी। एक्सपांड करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो ये हमारा आज के लिए ये रोमन न्यूमरल्स चैप्टर कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको समझ में आया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।